हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूही नर्सिंग एकेडमी। मैं रोशन कुमार आपको आज एक नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो को देखने से पहले आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा। जो आप देखते हैं उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शायद भूल जाते हैं, इसलिए आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बेहतर हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज का खास करके हम नर्सिंग क्षेत्र में जो कोर्स अध्ययन कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, उसको गौर से देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो वो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है क्रेनियोटोमी। तो हम लोग जानते हैं कि डिलीवरी के दौरान कभी कभी क्या होता है कि फीटस का स्कल डैमेज हो जाता है या उसको निकालना पड़ जाता है। तो उस केस के बारे में आज हम लोग चलेंगे जिसका नाम है क्रेनियोटोमी। तो क्रेनियोटोमी है क्या? तो यह एक असिस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है, यानी कि प्रसूति के दौरान यह एक डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है जो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। यह सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि गर्भवती महिला के गर्भस्थ शिशु का स्कल जो है, यानी कि सिर की खोपड़ी है, उसमें से जो क्रेनियल प्रोडक्ट होता है उसको इवैक्यूएट कर परफोरेट कर बाहर निकाला जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्रेनियोटोमी। तो आखिर सवाल होता है क्रेनियोटोमी क्यों किया जाता है, कारण क्या है जिसमें क्रेनियोटोमी करने की नौबत है? तो इसका मेन कारण जो है, कभी कभी क्या होता है कि महिलाओं का प्रेजेंटेशन सही नहीं रहने के कारण से कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेजेंटेशन है, माल प्रेजेंटेशन का पढ़े होंगे आप पिछली वीडियो में हम लोग जिक्र किए थे, जैसे ब्रो प्रेजेंटेशन है या आपका ट्रांसवर्स लाई है, फेस प्रेजेंटेशन है। इस केस में वो आपको कभी कभी कॉम्प्लिकेशन के रूप में मिलता है जिससे हम लोग क्रेनियोटोमी करना पड़ता है। हाइड्रोसिफेलस है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, इस केस में क्रेनियोटोमी करने की आवश्यकता होती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका सामान्य जो सर्जरी है क्रेनियोटोमी करने के लिए कौन कौन से आवश्यक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है और क्या क्या उसमें करना होता है, प्रबंधन क्या क्या करेंगे। तो उसमें हम लोग क्रेनियोटोमी में जो उपयोग होने वाला औजार है उसका नाम बारीकी से आप लोग सुनेंगे और उसको लिखने का प्रयास करेंगे, और जो एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है उसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं और मार्क्स उठा सकते हैं। तो उसका नाम है पहला स्पंज होल्डर, जो आप लोग पढ़े होंगे और जनरल सर्जरी में इसको यूज करते हैं। तो स्पंज होल्डर है। दूसरा है स्पैटुला, जो आप देखेंगे उसमें हम लोग चलेंगे पार्ट 2 में, उसमें आपको जिक्र करेंगे, स्पैटुला दिखाया जाएगा। बोन निबुलर, स्पंज होल्डर, स्पैटुला, बोन निबुलर, परफोरेटर जो स्कल को परफोरेट करने में यूज करते हैं, वाल्सेलम सर्विस को पकड़ने में यूज करते हैं, ऑप्टिक फोर्सेप जब आप बच्चे का सिर को स्थिर करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिक फोर्सेप। उसके बाद है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। उसके बाद टूथ डिसेक्टिंग टाइप का ही देखने में आपको लगेगा सिम, लेकिन उसका नाम है ड्यूरा एडिशन प्लेन फोर्सेप, यानी कि जो आप स्कल का ड्यूरामीटर पढ़े होंगे एनाटॉमी में, उसमें आपको ड्यूरामीटर को पकड़ने के लिए आपका वो ड्यूरामीटर एडिशन फोर्सेप, ड्यूरामीटर एडिशन टूथ फोर्सेप। उसके बाद टॉवेल क्लिप का नाम आता है, जिसको आप लोग टॉवेल क्लिप और होल्ड को वायर वगैरह को उसको होल्ड करने में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। ऑप्टिक फोर्सेप जो बच्चे को सिर को पकड़ने में हम लोग उसको स्थिर करने में उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, आर्टरी टिश्यू फोर्सेप, जिसको हमें हेमोस्टैट फोर्सेप के नाम से भी जानते हैं। यह आपको कर्व और स्ट्रेट के रूप में मिलेगा, उसका टिप पॉइंट कर्व होता है और स्ट्रेट भी आता है। उसके बाद आता है मॉस्किटो आर्टरी टिश्यू फोर्सेप, मॉस्किटो आर्टरी टिश्यू फोर्सेप जो छोटा साइज का है, आपका आर्टरी टिश्यू फोर्सेप के ही टाइप का है। उसके बाद है फाइन सीजर। उसके बाद आपका आता है क्रेनियोप्लास्ट। उसके बाद आता है रेनिश क्लिप, रेनिश क्लिप जो आप देखेंगे वीडियो में उसमें पता चलेगा। उसके बाद है फिशर, फिशर जो है आपका
उसको हम लोग यूज करते हैं बोन को रिट्रैक्ट कर देना, स्कल जो बोन है उसको रिट्रैक्ट कर लेंगे। फाल्सेलम, एक आता है पेंसिल जो 3 नंबर का आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो देखने में आपको क्यूरेट टाइप का लगेगा। क्यूरेटेड जो डीएनसी डीएनए मेंटेन पेन हम लोग यूज करते हैं उस टाइप का, उसके आगे का पॉइंट जो है चम्मच टाइप का रहेगा और कर्व रहेगा, जिसको बोलते हैं पेंसिल। उसका 3 नंबर होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों का अलग अलग साइज है, काम है। उसके बाद है पेरियोस्टियम, जो बोन को स्कल का हम लोग जो है उसको परफोरेट करने के लिए या कटिंग करने के लिए या उसको आपका मार्क बनाने के लिए पेरियोस्टियम को खास करके यूज करते हैं। स्पैटुला का मेन हम लोग ब्लड क्लॉटिंग वगैरह रहता है उसको ट्यूमर को निकालने में काम करते हैं। ठीक है, तो इन सारे आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप याद कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट है बेवलर फॉर्सेप्स, जो इंटरनल टिश्यू को निकालने में, ट्यूमर वगैरह को निकालने में हम लोग यूज करते हैं। इतना सारा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नाम याद रखना होगा। तो फिर से हम बारी बारी से इसको रिपीट करते हैं, आपको बारी बारी नोट करेंगे। तो हम लोग पहला था आपका स्पंज होल्डर, दूसरा था बोन निबुलर, परफोरेटर, वाल्सेलम, ऑप्टिक फॉर्सेप्स, क्रेनियोप्लास्ट, पेंसिल नंबर 1, पेंसिल नंबर 2, पेंसिल नंबर 3, ट्यूमर होल्डिंग फॉर्सेप्स, बोन निबुलर, माओ सीजर जिसको फाइन सीजर बोलते हैं, एक रिट्रैक्टर है जिसको बोलते हैं फाइन लैंडन बैक रिट्रैक्टर, फाइन लैंडन बैक रिट्रैक्टर जो रिट्रैक्ट करने में यूज होता है। टॉवेल क्लिप्स, रेनिश क्लिप फॉर्सेप्स लिख लिए होंगे आप। ड्यूरा एडिशन फॉर्सेप्स, ड्यूरा एडिशन टूथ फॉर्सेप्स, प्लेन डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स, टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स, कर्व सीजर, स्ट्रेट सीजर। क्लियर? आशा होगा कि आप लिख लिए होंगे सारा इंस्ट्रूमेंट का नाम। जब क्रेनियोप्लास्ट का हम लोग सर्जरी यानी कि क्रेनियोटोमी का सर्जरी हम लोग करेंगे तो उसमें आपको यह सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली सेटअप करने पे आपको देने में काम आएगा। अब सवाल होता है कि नर्सिंग का रोल क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग जनरली 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, एक मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, दूसरा फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में ट्रॉमा होता है जो आपका गर्भवती महिलाओं को रिएक्टर में हो सकता है या फिर वेजाइनल टेयरिंग भी हो सकता है, जो सर्जरी सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे उसमें सेप्सिस होगा, इंजरी होगा। तो ये सारे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है। हेमरेज हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशन में जनरली आपका जो है आपका बच्चा का जो है डिस्ट्रक्शन होगा, किसी तरह से मृत्यु होगा, बच्चा डेथ किसी तरह का वो चांस नहीं है। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशन है। रोल ऑफ नर्स में हम लोग जाने क्या क्या करना है, हमारा रोल क्या होगा। तो रोल ऑफ नर्स में हम लोग पहला काम था कि इमोशनल सपोर्ट करेंगे मरीज को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। जो ऑक्सीजन है जो आपको सर्जरी कर रहे हैं क्रेनियोटोमी, उनको असिस्ट करना है, मदद करना है सर्जरी के दौरान। एसेप्टिक टेक्निक का ख्याल रखना है, इंट्रावेनस फ्लूइड मेंटेनेंस करना है, वाइटल साइन चेकअप करना है। ये सारे चीज जो हम लोग वो करेंगे। और मरीज का काउंसलिंग, उसका पेरेंट का आपका रिटर्न कंसेंट जरूर ले लेंगे। किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है तो जरूर उनको मरीज और उसके परिजनों को शेयर करेंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, काउंसलिंग करना है, इन सारी चीजों को हम लोग ख्याल करेंगे। तो आज का वीडियो क्रेनियोटोमी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो बहुत सारे मिडवाइफरी से रिलेटेड टॉपिक आएगा, उसको आप गौर से देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये देखना करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।